नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने का एक कारण ये भी है कि कुछ एक व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट यहाँ पर इंटरनेट पर वायरल हुए हैं, जिस पर एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ लेन देन की बात कही गई है। अब इस बात पर कितनी सच्चाई है ये तो तभी पता लग पाएगा जब इसकी गहन रूप से जांच की जाएगी। और क्या इस आधार पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग जाएगा? सबसे पहला सवाल बच्चों का यही था, तो इसका जवाब मैं आपको दे दूं कि जी नहीं, इस पर स्टे नहीं लग सकता, क्योंकि ये डीजीपी संजय कुंडू जी ने भी कहा है कि एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप पूरी भर्ती प्रक्रिया पर संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी पता होगा कितनी सावधानी पूर्वक यहाँ पर एग्ज़ाम लिए गए थे। लेकिन अगर इस बात पर सच्चाई पाई जाती है, अगर जो व्हाट्सएप जो चैट थी यहाँ पर जो वायरल हुई है, अगर उस पर सच्चाई पाई जाती है तो आपके एग्ज़ाम फिर से हो सकते हैं। क्योंकि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों का यही था कि क्या एचपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा फिर से होगी। अगर जो चीज़ वायरल हुई है अगर वो सच पाई जाती है तो हाँ, आपकी परीक्षाएँ फिर से हो सकती है। लेकिन एक बात आप यहाँ पर नोटिस कर लें, ना तो कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पर आई है कि एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम फिर से होगा, और ना ही कोई ऐसी प्रतिक्रिया यहाँ पर दिखाई गई है जिससे ये पता लग सके कि एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम फिर से होगा या भर्ती पर स्टे लगेगा। तो इसके बहुत ही कम चांस है, बहुत रेयर चांस है। अगर जो कंडीशन जो सवाल यहाँ पर भर्ती पर उठाए गए हैं वो अगर सच पाए जाते हैं तो ही ये यहाँ पर फिर से होगी। और कौन से ऐसे वजह हैं जिससे एचपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती विवादों में आ गई है? सबसे पहला कारण मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों को ये लग रहा है कि उनके मार्क्स कम शो हुए हैं। जब फिलहाल शुरू में रिजल्ट आया था तो एक दो बच्चों ने मुझसे कहा, मुझे लगा कि शायद ये उनकी गलतफहमी हो गई, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ये गलतफहमी हो जाती है जब भी वो कोई एग्ज़ाम देता है तो वो अपने मार्क्स थोड़े ज़्यादा ही आंकता है, क्योंकि कुछ गलत क्वेश्चन उसे सही लगते हैं, है ना। तो ये सब बच्चों के साथ गलतियाँ होती है, लेकिन इतने बच्चों के साथ गलती होगी ये नहीं सोचा था। यहाँ आप देख सकते हो सर्वे, यहाँ पर आप खुद देख लीजिए। मतलब ये गलती नहीं है, यहाँ पर आपको आंसर की प्रोवाइड करवानी चाहिए थी और कार्बन कॉपी प्रोवाइड करवानी चाहिए थी, जिस वजह से ये भर्ती प्रक्रिया सवालों पर ना आती। यहाँ पर मैंने एक सर्वे करवाया था कि क्या आपको लगता है कि एचपी पुलिस कांस्टेबल में आपके मार्क्स कम शो हुए हैं, तो लगभग 1300 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर वोट किया और 68% बच्चों का यही कहना था, लेकिन 32% बच्चों का ये भी कहना था कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 68% बच्चों को ये लगता है कि उनकी भर्ती प्रक्रिया, माफ़ कीजिएगा, जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मार्क्स थोड़े से कम शो हुए हैं। तो इसकी यही वजह है कि आपको कार्बन कॉपी प्रोवाइड नहीं करवाई गई। अगर कार्बन कॉपी प्रोवाइड करवाई जाती, आंसर की प्रोवाइड करवाई जाती, तो ये विवाद यहाँ पर पैदा ही नहीं होता। तो इस विवाद का सबसे मुख्य कारण यही भी था कि आपको कार्बन कॉपी भी प्रोवाइड नहीं करवाई गई थी और ना ही कोई आंसर की आई जिससे बच्चे खुद से अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सके। तो देखिए, ये हो सकता है कि ये बच्चों की गलतफहमी हो, है ना, क्योंकि हो सकता है कि कोई यूट्यूबर ने ऐसी आंसर की बताई हो जिसमें कि कुछ क्वेश्चन उसने गलत करवाए हो, तो इस बेस पर आप अपने मार्क्स काउंट कर रहे हो। ये कुछ भी हो सकता है, मैं पूरा नहीं कह सकता कि यहाँ पर बच्चे सही है या फिर प्रशासन गलत है। तो ये आप पर होगा कि आपको कितना लगता है। अगर आप 100% श्योर हो तो आप RTI दर्ज करवा सकते हो, आप अपने एग्जाम को फिर से रीचेक करवा सकते हो, अपने जो मार्क्स है उन्हें फिर से काउंट करवा सकते हो। ये आप पे है, अगर आपको लगता है कि 100% आपके मार्क्स कम आए हैं। तो अब दूसरी बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया। ये मैं आपको बता चुके कि कोई भी स्टे फिलहाल नहीं लगेगा, लेकिन अगर जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको बता दिया जाएगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल आपने ज़रूर ऑन कर लेनी है। तो आई होप आपको अपने सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने यहाँ पर ये सवाल भी किया था कि क्या भर्ती प्रक्रिया पर सच में स्टे लग जाएगा। देखिए, फिलहाल कोई भी ऐसी सूचना नहीं प्राप्त हुई और ना ही कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन प्राप्त हुई है। आपने ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर ही विश्वास करना है। और ऐसे बच्चों पर घाटा उन बच्चों का है, ऐसी सिचुएशन पर उन बच्चों का घाटा है जो अपनी मेहनत से एग्ज़ाम को क्लियर करके आए थे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। देखिए, ये उनके साथ ही घाटा होगा, है ना, अगर एग्ज़ाम फिर से होता है, क्योंकि अब क्या पता एग्ज़ाम किस लेवल का होगा। तो ये उन बच्चों के लिए भी बुरी बात होगी अगर एग्ज़ाम फिर से होता है जिन्होंने अपनी मेहनत से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। लेकिन अगर कोई घोटाला हुआ है भर्ती प्रक्रिया में तो परीक्षा आपकी दोबारा हो सकती है, और ये जायज़ भी है, क्योंकि जो हकदार है उसी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए और उसी को वो जॉब मिलनी चाहिए जो उसके लायक है। तो अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है जिसमें कोई भी बदलाव या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी भर्ती प्रक्रिया के लिए, तो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बस अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।